हेलो दोस्तों, धर्म सेफ्टी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई। एक्सकवेशन इज एन मैन मेड कट, कैविटी, ट्रेंच और डिप्रेशन इज एन अर्थ सरफेस दैट इज फॉर्म्ड बाय अर्थ रिमूवल। किसी भी अर्थ सरफेस पे किसी भी मनुष्य के द्वारा मैनुअली या फिर मैकेनिकली उसको कट करना, वो वहाँ की जो मिट्टी है मिट्टी को निकालना, वहाँ पे खुदाई करना और एक गड्ढा बनाना, ट्रेंच बनाना, वही हमारा एक्सकवेशन होता है। अगर देखा जाए तो एक्सकवेशन जो होता है वो किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे पहला कार्य होता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव को, फाउंडेशन को बनाया जाता है, जो कि एक्सकवेशन के थ्रू ही होता है। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सकवेशन जो है वो किसी भी मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के सरफेस को काट कर वहाँ की मिट्टी को निकालना ही एक्सकवेशन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सकवेशन के कितने प्रकार होते हैं। देखा जाए नॉर्मली तो एक्सकवेशन 3 प्रकार के होते हैं: सोरिंग, बेंचिंग एंड ट्रेंचिंग। सोरिंग क्या होता है कि अ स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द साइड्स ऑफ एन एक्सकवेशन एंड प्रोटेक्ट केप फॉर क्लैम्प्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोलिक यहाँ पे लगाया गया है सपोर्ट। ये जो होता है मिट्टी के किनारों को सपोर्ट देता है और उसको कोलैप्स नहीं होने देता है। ये होता है हमारा सोरिंग। यानी कि किसी भी अगर हम लोग कोई भी एक्सकवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई करते वक्त अगर डेप्थ हमारा ज़्यादा चला जा रहा है तो किनारे के जो दीवार जैसी जो खड़ी हुई हैं एक्सकवेशन के बाद, वो उनको कोलैप्स होने की, गिरने की डर ज़्यादातर होती है। तो वहाँ पे हम लोग सोरिंग के थ्रू उसको कोलैप्स होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेंचिंग। बेंचिंग जो होता है, हम लोग मिट्टी की कटाई जो होती है वो सीढ़ी नुमा करते हैं। इससे भी हमारा क्या होता है कि जो मिट्टी का जो कोलैप्स होने का चांस होता है वो कम हो जाता है या फिर ना के बराबर हो जाता है। तो बेंचिंग जो होता है, साइड ऑफ द एक्सकवेशन आर टेकन डाउन स्टेप, स्टेप के थ्रू, मतलब स्टेप जैसा ही बनाया जाता है, उसको हम लोग बेंचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रेंच। ट्रेंच जो होता है वो भी मैन मेड कट कैविटी होता है, और ये जो होता है वो मोर देन 1.5 मीटर से अंदर, और उसका जो विड्थ होता है, चौड़ाई जो होता है 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। यानी एनी मैन मेड कट एंड कैविटी विच डेप्थ मोर देन 1.5 मीटर इज मोर देन विड्थ। मतलब क्या है कि इसका ट्रेंच का जो चौड़ाई है वह लंबाई से, यानी कि उसकी गहराई से ज़्यादा होती है। गहराई अगर मान लो 1.5 मीटर है तो उसकी चौड़ाई मैक्सिमम 4.5 मीटर होनी चाहिए, उसे ही हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। इसे भी हम लोग मैनुअली या फिर मैकेनिकल देख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो हमारा एक्सकावेट हुआ है, एक्सकावेट में यहाँ पे ये लकड़ी के दख्ते लगाए हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो सके। यही हमारा जो होता है ट्रेंच होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैट लगाया गया है इसको अपराइट्स में, यानी कि वर्टिकल लगाया गया है। इन दोनों की ये दीवार हैं जो ट्रेंच हुए हैं, और ये क्रॉस ब्रेस होते हैं, यानी कि ये जो ब्रेसिंग दिए हुए हैं यो क्रॉसिंग में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है हजार्ड। इससे हजार्ड क्या हो सकता है, तो जो पहले तो मैं आपको पढ़ाते समय पहले ही मैं बताया कि जो उसका एक्सकवेशन का जो दीवार होता है, यानी कट करने के बाद जो दोनों बगल से जो उसकी दीवार बन जाती है, उनको कोलैप्स होने की संभावना ज़्यादातर होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्हीकल्स या फिर जो काम कर रहे वर्कर्स हों या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो उसमें गिरने का उनका डर ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अन और वहाँ पे अगर हम लोग कोई साइन नहीं दे रहे हैं, यानी इनएडुकेट बैरिकेड और वार्निंग साइन, इल्यूमिनेशन की कमी, ये सारा कुछ हजार्ड इसमें आता है। उसके बाद क्या है कि अगर अगल बगल में कोई बिल्डिंग्स हैं तो उसके फाउंडेशन पे भी असर पड़ता है, वो भी ढहने की, गिरने की अवस्था में आ जाती है। इसके अलावा जो भी अंडरग्राउंड, अगर हम लोग को बिना पता कि अंडरग्राउंड में क्या है और वहाँ पे हम लोग खुदाई कर रहे हैं, तो उसके अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक आप बोल सकते कोई पाइपलाइन गया है या फिर कोई केबल्स गया है, वो डैमेज होने की चांसेस होती हैं। पानी का सीपेज होने लगता है। जो अगल बगल में खुदाई करते समय जो मूविंग मशीनरीज होती हैं वो भी हजार्ड्स के कारण हो सकते हैं, वो भी उसमें कोलैप्स होकर गिर सकते हैं। उसके बाद जो अगल बगल जो भी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें प्रभाव पड़ सकता है। जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है, अभी मैं आपको पीछे बताया जो पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल्स हैं, उनमें प्रभाव पड़ सकता है अगर बिना जाने हम लोग वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं तो।
इसके अलावा जो वर्कर्स हैं जो अगर अंदर उतर के मैनुअली कट कर रहे हैं, उसको एक्सकावेट कर रहे हैं, तो उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होने से उन्हें सफोकेशन हो सकता है, जो कि और अलग भी कई तरह के हार्मफुल गैसेस भी उसमें पाई जाती हैं। एंड वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। नॉर्मली है जब CO2 ज़्यादा पाए जाएंगे या फिर अदर गैसेस ज़्यादा पाएँ तो O2 की मात्रा कम हो ही जाती है, तो वो भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिकॉशन पे, यानी कि हम लोग एक्सकावेट करने से पहले कौन कौन से प्रिकॉशन लेंगे एंड एक्सकावेट करने के बाद कौन कौन से प्रिकॉशन लेंगे। ये एक्सकावेशन में ये सारी चीज़ें देखकर पहले की जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एक्सकावेशन के पहले हम लोग क्या क्या मेजर प्रिकॉशन ले सकते हैं। पहला है डिटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटी यूटिंग मेटल्स एंड केबल्स डायरेक्शंस, यानी कि जो हमारा अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हैं उनको पहले हमको पता करना होता है कि जहाँ पे हम एक्सकावेट करेंगे उसके अंदर कोई यूटिलिटीज तो नहीं है, कोई केबल्स या फिर पाइपलाइंस तो नहीं है। उसको पहले डिटेक्ट करके ही हम लोग वहाँ पे खुदाई शुरू करेंगे। इसके अलावा क्या है कि मेक सेफ वर्किंग मेथड से प्लान फॉर एक्शन अगेंस्ट एक्सकावेशन। एक्सकावेशन करने से पहले हम लोग उसका सेफ प्लान बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग इस काम को करेंगे ताकि सबके लिए सेफ्टी रहे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कि मेक श्योर दैट वर्क परमिट इज अवेलेबल इन द वर्क साइट। जो हम एक्सकावेट करेंगे उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑथराइजेशन के पास जाकर हम लोग उसके लिए एक परमिट लेंगे कि हमें इस जगह पे एक्सकावेशन करना है, वहाँ के लिए मुझे परमिट चाहिए। तो जो उसका कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वहाँ पे आकर चेक करेगा, उसके बाद वहाँ का परमिट देगा आपको। इसके साथ वही आपको बताएगा कि उसके अंदर कुछ ऐसा यूटिलिटी है या फिर नहीं है। इन मैकेनिकल एक्सकावेशन चेक द व्हीकल्स एंड लाइसेंस ऑफ दिस व्हीकल्स, यानी जो भी एक्सकावेटर्स होते हैं जो एक्सकावेट करेंगे, एक्सकावेशन करेंगे, उसके जो ड्राइवर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उसका लाइसेंस चेक करना होता है। इसके अलावा हमें जो भी हमारा व्हीकल्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना होता है पहले, एक्सकावेशन के पहले। एक्सकावेशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम सोयल कट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्टेपिंग या स्लोपिंग या सोरिंग या फिर सिटिंग कर सकते हैं, यानी कि जो मिट्टी कोलैप्स होने का डर होता है उसको इन चीज़ों के द्वारा हम लोग बचा सकते हैं। क्या क्या, स्टेपिंग कर सकते हैं, यानी स्टेप में सीढ़ी नुमा काट सकते हैं। स्लोपिंग बना सकते हैं हम लोग, उससे भी कोलैप्स होने की संभावना कम होती है। सोरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीट होता है उसके दोनों किनारों पे साइड पे हम लोग सीट बैरिकेड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर कोई वर्कर्स जा रहे हैं उनके लिए गैस टेस्ट करना आवश्यक होता है। जो भी एक्सकावेशन के अंदर जाने से पहले वहाँ पे गैस टेस्ट कर लेना ज़रूरी होता है। जो लैडर होते हैं अंदर, उसके अंदर जाने के लिए हम लोग लैडर का यूज़ करेंगे जो कि मिनिमम 1 मीटर ऊपर तक, यानी कि हमारे सरफेस से ऊपर तक 1 मीटर तक वो लैडर होना चाहिए, और नीचे जहाँ तक एक्सकावेशन का अंतिम छोर है वहाँ तक हमारा लैडर जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि जहाँ पे एक्सकावेशन हुआ है या फिर हो रहा हो वहाँ पे हमें साइन बोर्ड लगाना चाहिए कि ये एरिया जो है यहाँ पे एक्सकावेशन हो रहा है, यहाँ पे आना वर्जित है। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि अगर एक्सकावेशन 1 मीटर से ज़्यादा हो तो हम लोग वहाँ पे बैरिकेड करेंगे, चारों तरफ से बैरिकेशन टेप के थ्रू हम लोग बैरिकेड करेंगे वहाँ पे, और वो बैरिकेशन भी मिनिमम 1 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए एक्सकावेशन से। नेक्स्ट हमारा है कि हम लोग एक्सकावेशन जो है वो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सकावेशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है मैकेनिकली, दूसरा है हमारा मैनुअली। मैकेनिक हम लोग एक्सकावेटर के थ्रू कर सकते हैं, मैनुअली यानी कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपने हाथों से, फावड़ा से, कुदाल से वो कर सकते हैं एक्सकावेशन। नेक्स्ट हमारा है, अधिकतर ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि जो एक्सकावेशन है उससे क्या हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं। तो हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन में हम बोल सकते हैं। कब, जब किसी भी एक्सकावेशन का जो डेप्थ होता है, गहराई होता है, वो 1.2 मीटर हो तो उसको हम लोग एक्सकावेशन को हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं। इसके अलावा उसमें और इल्यूमिनेशन की कमी होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एग्रेस और एक्सेस एक ही होता है, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में अगर हम बोला जाए तो कन्फाइंड में क्या होता है कि कन्फाइंड में एक ही रास्ता होता है आने जाने का, काम करने का, स्पेस बहुत शॉर्टेज होता है और अनेकों प्रकार को इसमें गैसेस पाई जाती है। तो अगर वो सारी चीज़ें अगर किसी एक्सकावेशन में पाई जा रही हैं
तो हम लोग उस एक्सकावेशन को कन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं। थैंक यू।